चल बच्चों को भी स्टाइल होना करो जी नहीं होना तो पौधे में पर्दा कर दांगे साई बंदी साई नाम इको कट कर दे इको कट करो अरे भी गया ना मारे हां कोई ठीक है इको थोड़ा और सॉल्व कर दे रहा और बड़ा स्टैंड लगा रहे हैं नहीं ठीक है वे लो ना देने साई बंदी साई नाम वो जो है इको कट गोल घट करो गोल ज्यादा है साई बंदी साई नाम साई बंदी साई नाम आवाज तेज रखनी है इको कट करनी है हेलो साई बंदी हेलो साई बंदी माल बोलो बात ज्यादा करो हेलो साई बंदी साई बंदी साई नाम साई बंदी साई नाम थोड़ी सी और करो थोड़ी और करो इको कट साई बंदी साई नाम ठीक है ठीक है जी साई बंदी साई नाम। तो आज अमृतसर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग है उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, जब तक मालिक की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इतना अज्ञान भर चुका है हमारे अंदर, जन्मों जन्मों से वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, और जब तक अज्ञान नहीं जाएगा तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं होता। ये गुरु की दया है कि कोई विवेकी हंस आपके जीवन में आए, कोई विवेकी गुरु आपके जीवन में आए और आपको एक सही रास्ता बताए। बहुत बड़े भाग होते हैं ऐसे लोगों के, नहीं तो इसी दुनियादारी में पूरा पूरा जन्म बीत जाता है, खाते पीते मौज करते हैं, सारा जीवन बीत जाता है, पता भी नहीं लगता कब सामने आ गई, कब 80 साल 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, पता भी नहीं लग रही थी माया। 100 साल का बूढ़ा भी सोचता है अभी तो पैदा हुआ था, अभी जाने का समय हो गया, मैं जाना नहीं चाहता भाई। तो ये सब माया का खेल है। ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक वेदी गुरु आपके जीवन में नहीं आ गया। तो आज उसी मूल ज्ञान को विस्तार से समझेंगे, सीरियल वाइज समझेंगे, ताकि हर चीज क्लियर हो पाए। बस ठीक है, छोड़ दो उसको। आधा जगह से आया तो आज पूरा वेग लगाएंगे, पूरा विवेक लगा के ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अज्ञान का नाश करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सद्गुरु तीक्षण कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो मूल ज्ञान का मतलब समझ लो पहले क्या होता है मूल ज्ञान। मूल का मतलब है जड़, यानी एक ऐसा पेड़ जो ऊपर से तो भिन्न भिन्न शाखाएं, भिन्न भिन्न पत्ते, भिन्न भिन्न फूल दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न टहनियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो उस पेड़ की एक ही जड़ होती है।
जड़ सबकी एक है, ऊपर जाके टहनियां, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी संसार में धर्म हैं, जितने भी जात पात हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब टहनियों, पत्तों, फूलों की तरह समझो। अनेक एक दूसरे से मैच नहीं करते। एक पूरब को टहनी जा रही है, दूसरी जा रही है पश्चिम को, तीसरी जा रही है उत्तर को, चौथी जा रही है दक्षिण को। ये कभी आपस में मिलते नहीं, ये फैलते ही चले जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते ही चले जाएंगे। एक टहनी जहां अंत हो रही है, दूसरी टहनी में देखो कितनी दूरी हो गई है। अब ये दूरियां खत्म करनी है, ये सब भेदभाव खत्म करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? गहराई में जाना पड़ेगा। जितनी गहराई में जाओगे, जाते 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 एक जड़ को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ऊंची जात, नीची जात, बड़ी जात, छोटी जात, ये सब लास्ट में जाके एक पे सिमट जाएंगे। इसी को बोला है एक पिता एक सके हम बालक। उस एक के हम बच्चे हैं, लेकिन उस एक को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए अनेक होके बैठे हैं। अनेक होने का कारण क्या है? केवल एक कारण है, और वो क्या है? ये 52 अक्षर, ये अक्षर जो हमने पैदा किए हैं, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर, नाना प्रकार के अक्षर। इन अक्षरों की वजह से ही हम तरह तरह के धर्म, तरह तरह की जात, तरह तरह के देशों के नाम, तरह तरह के भगवानों के नाम बना के बैठ रहे हैं। अक्षर थे तो बना दिए, अक्षर नहीं होते तो नहीं बना पाते। किसी भगवान का नाम, किसी परमात्मा का नाम हम रख ही ना पाते अगर ये अक्षर ना होते तो। यानी हमें जुदा करने में किसका सबसे बड़ा रोल है? अक्षरों का। अब हमें एक करने में किसका सबसे बड़ा रोल होगा? मूल ज्ञान का। क्योंकि अगर मूल ज्ञान आ गया तो समझ लो कि अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा। इसी को साइड समझा रहे हैं। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा और 8 अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी ये जितने भी 52 अक्षर हैं, ये किसके आधार पे टिके हैं? ये जीव के आधार पे टिके हैं। ये जीव है तो 52 अक्षर हैं, जीव नहीं है तो कोई अक्षर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सब खत्म। तो साहिब कह रहे हैं अगर जीव ना हो तो परमात्मा के नाम तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन क्या परमात्मा भी खत्म हो जाएगा? वो कभी नहीं हो सकता। अब करना क्या है? अब इन नामों से अलग उस परम पिता परमात्मा को जानना है। बात तब बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। इस दुनिया में नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं और सब यही कह रहे हैं हम तुम्हें काल से बचा लेंगे, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें काल के जाल से निकाल देंगे, हमारे पास आ जाओ। लेकिन उनको पता तक नहीं कि काल का जाल होता क्या है, काल का जाल कहते किसे हैं। क्या है काल का जाल? 52 अक्षर, यही काल का जाल है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। यानी जिस गुरु ने आपको 52 अक्षरी नाम दे दिया और ये कह दिया कि बेटा इसको सारी उम्र जपते रहो, चाहे 2 नाम दे दिए, 5 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, कितने भी दे दिए, तो समझ लो कि अब हालत खराब होने वाली है। अब तुम्हें परमात्मा छोड़ो, कहो तुम्हें इंसान जन्म भी ना मिले, क्योंकि ये सब 84 की तरफ लेके चले जाते हैं। यही काल की भक्ति है। और काल कभी नहीं चाहता कि किसी को भी इंसान जन्म मिले, इसलिए केवल एक मौका देता है, वो भी परमात्मा की कृपा से देना पड़ेगा उसे। 84 लाख बार जानवर बनाता है और एक बार इंसान बनाता है। क्या हो रही है आवाज? कौन सा स्पीकर लगाती है साथ में? तो ये
तो ये 52 अक्षरों का जाल ही सबसे बड़ा जाल है, इससे बड़ा और कोई जाल नहीं है। बाकी जाल दिखाई देते हैं, छोड़ सकता है इंसान, जैसे पत्थर की पूजा दिखाई दे रहा है, पत्थर विवेकी होगा, छोड़ सकता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन पत्थरों के बनाए गए हैं, गुरु ने मना कर दिया नहीं इन पत्थरों पे नहीं जाना है, छोड़ सकता है। तीर्थ स्थान नदियां नाले ये सब छोड़ सकता है, लेकिन ये जो 52 अक्षर है ना ये नहीं छोड़ते जल्दी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छोड़ देगा, किसी गुरु के पास जाके गुरु कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देगा, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि सबने ये दिमाग में फिट कर लिया है कि नाम जपेंगे तभी परमात्मा मिलेगा, बिना नाम जपे परमात्मा नहीं मिल सकता। बस इस एक गलती के कारण ये जितने भी गुरु बैठे हुए हैं दुकान खोल के, जितने भी गुरु अपने आश्रम खोल के बैठे हैं, ये इसी चीज को बता रहे हैं। जो गलत पाठ में पढ़ा दिया गया कि परमात्मा नाम जपने से मिलता है, तो देखो नाना प्रकार के गुरु बन बैठे, कितने सारे गुरु, एक गली में देखो गुरु, दूसरी गली में गुरु, तीसरी गली में गुरु, गांव गांव में गुरु, इतने सारे गुरु कहां से आ गए। और नानक साहब क्या कह रहे हैं, जग में नाम अल्लाह है संतो, यानी सारी दुनिया घूम लोगे तब भी तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो तुम्हें सतनाम दे दे। लेकिन यहाँ यूट्यूब भरा पड़ा है, टीवी भरा पड़ा है, सुबह से शाम तक बस गुरुओं को देखते रहो, नाम जाप वाला सिस्टम चलता रहेगा। ये सब माया जाल है। इसमें से एक भी गुरु जो भी नाम दीक्षा में 52 अक्षर देता है वो सही नहीं है, वो 52 अक्षर पकड़ा रहा है तुम्हें। और गुरुदेव साहब में वाणी क्या है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं मिलेगा। ये 52 अक्षरों का खेल है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि 52 अक्षर पैदा कैसे होते हैं। 52 अक्षर होठ जीभ कंठ से पैदा होते हैं, लेकिन जो आदि अक्षर है वो 52 अक्षरों का कोई खेल नहीं है उसमें। तो कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो रखे सो निज हंस हमार। यानी 52 अक्षर कहां से पैदा हो रहे हैं, इस मुंह से। हिंदुस्तानी हिंदी की भाषा बोल रहा है, अंग्रेज अंग्रेजी की बोल रहा है, जापानी जापानी भाषा बोल रहा है, चाइनीज आदमी चाइनीज बोल रहा है। हर देश की भाषा इस मुंह से ही निकल रही है सबकी। तो अच्छी बात है कि दुनियादारी के लिए भाषाएं बनी हैं, आसान हो गया काम। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कब हो जाती है, जब परमात्मा के नाम बोलने लिखने पढ़ने वाले बना दिए जाते हैं, और एक नहीं हजारों नाम बना दिए जाते हैं। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब असली कौन सा नाम है। अब झगड़े शुरू होते हैं, कोई कहता है राम बड़ा है, राम का नाम सच्चा है, कोई कहता है अल्लाह खुदा का नाम सच्चा है, कोई कहता है वायु वायु जप ले तभी मुक्ति, कोई कह रहा हालेलुया करो भैया, यीशु यीशु करो तब जाके मुक्ति। यानी सब किसको पकड़ के बैठ गए, इन 52 अक्षरों को, और कुछ नहीं है। बस किसी के पास भी नाम दीक्षा लेने जाओ, हिंदू है तो राम राम दे देगा, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह दे देगा, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु दे देगा, ईसाई है तो यहोवा यहोवा दे देगा, हालेलुया जब भी जाओ। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। होगा किससे, जब उस असली वाहिगुरु से, उस असली राम से, उस असली खुदा से तुम्हारी मुलाकात होगी, तब समझो कि अब कुछ होने वाला है। और उससे कैसे मुलाकात होगी, जब तुम उसका एड्रेस जान लोगे। आज भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्या कहते हैं, पहले अभी मैं क्या मंगवा रहा हूँ ईमेल से, लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजो, पता नहीं कहाँ रह गए, गांव गांव में घूम रहे थे। तो जैसे ही लोकेशन आई अपने आप ठिकाने पे पहुंचने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार गुरु क्या करता है, गुरु लोकेशन देता है तुम्हें, गुरु तुम्हें एड्रेस देता है कि कहां जाना है, कहां पहुंचना है। साईं वाणी में समझा रहे हैं, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। ये राम 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 वाहिगुरु 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 नहीं करना है। क्या करना है? आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है। इस काया में तुम कहां से आ गए? इस काया रूपी पिंजरे में ये तोता आया कहां से और काया छोड़ के जाए कहां? जब शरीर छूटने लगेगा, अंत समय आएगा, मृत्यु आएगी, तो कहां जाओगे? अगर ये पता है तब तो उड़ाई मार दोगे, और नहीं पता है तो रोगे, भोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कुछ हाथ पल्ले आने वाला नहीं है। इन 9 द्वारों में से निकल के 1,84 में निकल जाओ। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल सटीक निशाना बता दिया। क्या कहते हैं कि इस काया में तो ध्यान लगा मत लेना कि तुम पिघला पिघला सुषमना में सोच रहे हो कि मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं दर्शन करूंगा ज्योत के, और फिर मैं आगे सतलोक, अलग लोग, अगम लोग जाऊंगा, अनामी लोग जाऊंगा। यही माया का जाल है। इसी को माया का जाल बोला है कबीर साहब ने। पढ़ो वाणी कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो समझा रहे हैं कि इस मन और माया ने इतना बड़ा जाल बुन दिया कि परमात्मा बना के सिद्ध किया जा रहा है कि यहाँ पर एक ज्योत जग रही है, वही परमात्मा है। परमात्मा नहीं है, वो मन है। साहिब समझा रहे हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्या कह रहे हैं उसमें? कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई सो नैनन पिछवाड़ा है। इन आंखों के पीछे यहाँ पर ज्योत जग रही है। वो कौन है? परमात्मा नहीं है, वो तुम्हारा मन है। वही है असली शैतान। गुरबाणी भी कह रही है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। क्या कह रहे हैं कि मन का स्वरूप क्या है? ज्योत स्वरूप है। पहचान ले इसे, तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा नहीं है ज्योत स्वरूप। कौन है? मन। ये मन ही निरंजन है। इस मन ने ही सबको अटका रखा है। तो इस मन के जाल से निकलना है तो एक ही रास्ता है, और वो है आत्मज्ञान। मन अगर किसी से डरता है वो आत्मा से डरता है। मन अगर किसी से मर सकता है तो आत्मा से मर सकता है, अन्यथा इस मन का कोई नहीं बिगाड़ सकता। अरे बिगाड़ेंगे तो क्या? 24 घंटे गुलामी कर रहे हैं इसकी। सुबह से लेकर शाम तक क्या काम कर रहे हैं हम? जो मन कह रहा है वही कर रहे हैं। कौन से कपड़े पहन रहे हैं? जो मन को पसंद है वो कपड़े पहन रहे हैं। कौन सा टूथपेस्ट कर रहे हैं? जो मन को पसंद है वो टूथपेस्ट कर रहे हैं। साबुन कौन सा लगाते हो? जो मन को पसंद है वही साबुन से नहाते हो। शैम्पू कौन सा लगा रहे हो? जो मन को पसंद है। सारा काम सुबह से शाम तक मन की गुलामी में हो रहा है। क्या मन को जीतोगे? और कह रहे हैं मन जीते जगजीत। कहना ही आसान है, लेकिन पगड़ी भी बिना मैचिंग की पहन के नहीं जा रहा कोई, वो भी मन को भा रही है। समझ लो। तो कहने का मतलब यही है कि अब मन का खेल खत्म करना है। यही ज्योत है। इसी ज्योत को अब हमने बाईपास करना, सुषमना में घुसना ही नहीं है अंदर। क्यों? क्योंकि उसी में माया का सारा खेल है। कबीर साहब ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा, आप ये पढ़ोगे पूरे शरीर की रचना बता रखी है उसमें। कहाँ गणेश जी का वास है, कहाँ ब्रह्मा जी का वास है, कहाँ शंकर जी का, विष्णु जी का वास है, कहाँ आदि शक्ति वास है, कहाँ निरंजन का वास है, कहाँ सतलोक है, अलग लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अलग लोक में अलग पुरुष बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है। सारा कुछ बताने के बाद क्या कह रहे हैं? ये गाया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, आदि माया जाल पसारा, सो कारीगर धारा है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमानी, काका प्रतिबिंब डाला है। यानी अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, सारे लोगों की व्याख्या करने के बाद क्या बता दिया? गलती से मत चले जाना इसमें, क्योंकि अगर ये परमात्मा का लोक होता तो एक ही होता, सतलोक। उसमें कौन बैठा होता? सतपुरुष। बात खत्म हो गई। वाणी भी कह रही है
सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया वही सतगुरु है। तो फिर सतपुरुष के आगे फिर अलग पुरुष कौन है भाई? फिर अनामी पुरुष कौन है? अगर पुरुष को उसको जानने वाले को क्या कहोगे? महासतगुरु। कमाल कर दी। लोगों से एक परमात्मा नहीं मिल रहा, ये चार चार बना के बैठे हुए हैं, अलग अलग लोगों में बना के बैठे हुए हैं। और फर्क क्या उसमें? केवल वॉट का फर्क है। वॉट मतलब प्रकाश। ये 0 वाट का मतलब है जी, ये 50 वाट का है, 100 वाट का है, 1000 वाट का। यानी उसके एक रूम में कोई कह रहा है हजारों सूरज चमक रहे हैं, आगे चले जाओगे दूसरा पापा बैठा है वहां पे परमात्मा, उसके लाखों सूरज चमक रहे हैं, और आगे जाओगे तो करोड़ों सूरज चमक रहे हैं, और आगे जाओगे लाखों। अरे हमने क्या लेना कितने सूरज चमक रहे हैं? हमें तो परमात्मा चाहिए, चाहे भी सूरज न चमक रहा हो, उसमें हमने क्या लेना? ये माया का खेल है, ये चमक धमक माया का खेल है। इसी को साहिब समझा रहे हैं। आदि माया की चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही और दाता प्रतिगम डाला है। अब क्या कह रहे हैं? कौन बचेगा माया के जाल से? अब बता रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और करनैनो दीदार महल में प्यारा है। वो कह रहे हैं मेरा जो भगत होगा वो कभी शहर में घुसेगा ही नहीं। वो क्या करेगा? वो बाईपास हो जाएगा, वो इस काया में घुसेगा ही नहीं, इंगला पिंगला दुश्मना में वो कभी जाएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट विहंगम चाल, सीधे मालिक के चरणों में लगेगी वो चाल। तो उसी विहंगम चाल की महिमा सब संतों ने गाई है। नानक साहब ने उसको जहाज बोला है। जहाज की क्या चाल होती है? विहंगम चाल। इंडिया से उड़ा, अमेरिका में उतरा, अब बीच में कहीं रुकेगा नहीं। कोई रूहानी मंडल आने वाले नहीं कि पहला रूहानी मंडल आ गया, फिर दूसरा मंडल आ गया, तीसरा मंडल आ गया, तो फिर कमंडल में बंद कर देगा वो काल भगवान। इतना शातिर है वो, किसी मंडल में नहीं जाना है। क्या करना है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बस इतना ही खेल है। उस जहाज पे चढ़ना ही चढ़ना है। चला वो खुद ही देगा, पहुंचा वो खुद ही देगा। तुम्हें चप्पू चलाने की जरूरत नहीं है कि तुम 5 नाम के चप्पू चला रहे हो तब तुम्हारी किस्ती पार होगी। किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है। वो को कहां ढूंढे बंदे? मैं तो तेरे पास में। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जैसे तुम्हें भेदी गुरु मिल गया, अब तुम्हारी खोज खत्म, अब प्राप्ति चालू हो जाए। खोज खत्म। खोज खत्म मतलब अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा परमात्मा है कहाँ। दूध किचन में पड़ा है और तुम्हें कहा जाए कि घी ढूंढो कहाँ है। अब दूध को छोड़ के तुम घी ढूंढ रहे हो पूरे मकान में। घी कहाँ रखा है? घी कहाँ रखा है? घी कहाँ रखा है? और घी है कहाँ? दूध में ही छुपा हुआ है। पूरा घर छाने वाला नहीं मिला, लेकिन जो दूध है उसमें नहीं ढूंढ रहे हैं। अब कोई भेदी को मिल जाए तो वो समझा दे कि बेटा दूध में से ही घी निकाला जाता है, और कैसे निकाला जाता है उसकी विधि समझा दे तो काम बन जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, वो कहीं बाहर नहीं है। कैसे अंदर है? जैसे तिल का तेल तिल के अंदर है। ज्यों तिलमानी तेल है और ज्यों जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है परमात्मा को। एक कदम भी बाहर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में मिलेगा बैठा परमात्मा। और वाणी कह भी रही है, हृदय नाम ले आओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर में बैठे मिलेगा वो, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें विधि पता होनी चाहिए। दूध में से घी मिलेगा, लेकिन तुम्हें विधि पता होनी चाहिए। और विधि नहीं पता है
तो सारी उम्र दूध ही पीते रह जाओगे। ना कभी मक्खन का स्वाद मिलेगा, ना कभी दही का स्वाद आएगा, ना कभी घी का स्वाद आएगा, ना कभी पनीर का स्वाद आएगा, और ना कभी खोए का स्वाद आएगा, क्योंकि ये सब दूध से बन रहा है। लेकिन इसका तरीका है, तरीका है तो सब कुछ बन जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं, आप नहीं आने वाला। तो हम इसी को समझ, हम गलती से तरीका किसे समझ बैठे हैं? तरीका हम नाम जाप को समझ बैठे हैं कि नाम जपेंगे, ढाई 3 घंटा जपेंगे, 4 घंटा जपेंगे तो परमात्मा मिलेगा। अरे जाप करना ही नहीं है, नाम है जप में, नाम है तप में। छोड़ दो ये जप तप, और क्या करना है? सिमरन करना है। एक को सिमरो नानका, जो जब चल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे थे मर जाए। समझ लो, सिमरन का मतलब होता है स्मरण। संस्कृत भाषा से निकल के आया है पंजाबी वर्ड सिमरन। संस्कृत भाषा में कहते हैं स्मरण। स्मरण का मतलब याद करना, यानी हमें परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना। नाम तो इंसानों ने बना दिए उसके, 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे हैं परमात्मा के, और लास्ट में क्या लिख दिया? अनामी, कि उसका कोई नाम नहीं है। जब उसका कोई नाम ही नहीं है तो हम क्या लगे हुए जपने में? बल्कि अगर हमें अच्छा लगे तो हम अपना कुछ अलग से नाम रख सकते हैं परमात्मा का, जो तुम्हें समझ में आ गया रख लो। दीन दयाल, प्रभु कृपाल, करणहार, तरणहार, जो मर्जी रखते जाओ, हम उसी के नाम है। कुरान में अल्लाह के 99 नाम रखे हुए हैं, लेकिन सब मुसलमान केवल एक नाम के पीछे पड़े हैं, अल्लाह हो अकबर। बाकी 99, बाकी 98 क्या करने हैं भाई? क्योंकि ये सब नाम इंसानों के द्वारा बने गए। किसी भी नाम को नहीं जपना है। किसको किसको पकड़ना है? किसको ध्याना है? उस वस्तु को पकड़ना है जिसका ये नाम है। तो इसीलिए जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि वो वस्तु क्या है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कभी नाम का जिक्र तक नहीं किया कि जपो। जहां पे उन्होंने कहा जपो, वो भेद कुछ और है। जहां वो कह रहे हैं नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हो हरि जैसे, वो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाम जपो। उसका मतलब क्या है कि उस मालिक को याद करो। याद करना है, जपना नहीं है। तो साहिब सिमरन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी उसको याद कर करके तुम पार उतर जाओगे। बस तुम्हें उसको याद करना है, मालिक को स्मरण करना है, उसका नाम नहीं जपना है, बिल्कुल त्याग देना है। तो साहिब इन्हीं 52 अक्षरों के खिलाफ सारी उम्र बोलते रहे, और लोग समझते रहे कि ये भगवान की खिलाफत कर रहा है, ये राम के खिलाफ बोल रहा है, ये अल्लाह के खिलाफ बोल रहा है। जबकि वो राम और अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। वो तो कह रहे थे कि राम को और अल्लाह को पाना सीखो, लेकिन तुम पाने की जगह जपना सीख बैठे हो। वो 52 अक्षरों के खिलाफ बोलते थे, लेकिन लोग समझने लगे कि ये भगवान के खिलाफ बोलता है। जैसे हम कहते हैं हिंदू राम राम छोड़ दो बोलना, मुसलमान अल्लाह वल्लाह जपना छोड़ दो, तो उन्हें लगता है ये खिलाफत कर रहे हैं हमारे, ये भगवान के नाम के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि उस वस्तु को जानो जिसका नाम राम है, उस वस्तु को पहचानो जिसका नाम खुदा रखा है संतों ने, उसको जान लो, वो वस्तु है। साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, दुर्मत वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का बंध था, पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हारी सारी दौड़ खत्म हो जाएगी,
एक पल में तुम्हें लगाव कर दिया जाएगा कि कहां पर तुम्हारा परमात्मा मिलेगा। उसके बाद ये सूरत यानी ध्यान सारे संसार से हट जाएगी और अपने मालिक के चरणों में जाके लग जाएगी। ये महिमा है नाम की। तो क्या कह रहे हैं, अगर परमात्मा तुमसे दूर है तो क्यों है? केवल तुम्हें उसका आभास नहीं हो रहा है, नहीं तो वो विराजमान है, वो सब विराजमान है सबके घट में। अरे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न तोड़े और बलिहारी वा घट की जिस घट पर घट होए। यानी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है, सबके पास है, लेकिन वो परमात्मा को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। कभी वो जोत को परमात्मा मान लेता है, फिर अंधेरे में देखता रहेगा, जोत जग जाएगी, कहेगा वाह मैं तो धन्य हो गया। धन्य नहीं हो गया, तेरी टिकट कट जाएगी 84 की। कोई श्वासों को परमात्मा मान के बैठा है कि श्वास है तो शरीर चल रहा है, यही है परमात्मा। ये श्वास परमात्मा नहीं है, ये तो बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में। इतनी की मिली है, रोज घट रही है। ये परमात्मा घटता और बढ़ता नहीं है, समझ लो। कोई चक्रों को परमात्मा मान के बैठा है, मैं तो अपने चक्र जागरण कर लूंगा। चक्र जागरण कर लिए तो चक्र बन जाओगे, इन्हीं चक्रों में उलझे रहोगे सारी उम्र। चक्रों को भी खत्म करो, हटाओ बिल्कुल। अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक सब बाईपास कर दो। ये शहर में घुसना ही नहीं है, सीधे बाईपास कर दो इसको विहंगम जाल से। तब समझो कि अब जाके परमात्मा का दीदार होगा, मालिक के दर्शन होंगे। तो उसी को विहंगम चाल कहते हैं। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरकार। कहते हैं गुरु तो बहुत बैठे हुए दुनिया में, लेकिन तुम्हें मैं सतगुरु का लक्षण बता देता हूं। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि सतगुरु का लक्षण क्या है, हम परख कैसे करेंगे? जब तक हमें यही नहीं पता कि नकली नोट और असली नोट में फर्क क्या है, तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें नकली नोट चला के चला जाएगा कोई। उसके बाद जब तुम बैंक में जाओगे पैसे जमा करने, तो सारे पैसे वापस भेज देगा और रखी लेगा, क्या पता है तो रखी है भाई तू जा। यानी सारी कमाई जीरो। गुरु के पास सारी उम्र की भक्ति जीरो, सारी उम्र की सेवा जीरो, मुझे आत्मा से नहीं रहेगा। तो उसकी पहचान बता रहे हैं कि सतगुरु की पहचान क्या है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, कि वो तुम्हें विहंगम चाल देगा। वो रूहानी मंडलों की सैरें नहीं करवाएगा कि जी मैं आज पहले रूहानी मंडल में पहुंच गया जी, फिर मैंने दूसरे रूहानी मंडल में एंट्री कर दी, वहां पे आवाज बदल गई, वहां पे रंग बदल गया, फलाना ठिकाना। हटाओ इसको, जाने दो, ये सब माया का खेल है। क्यों? संतो जो बदले सो माया, संतो जो बदले सो माया। ये आवाज भी बदल जाएगी, ये रंग भी बदल जाएंगे, ये भी बदल जाएंगे, और जो बदल गया वो माया है। इसी माया में सब जग भर माया है। तो अब समझने का एक ही मौका है, ये इंसान जन्म एक मौका। अगर इस मौके में चूक गए तो फिर 84 सामने खड़ी है मेरे भाई, कोई ना पूछेगा आके। नहीं तो पूछ लेना अपने अपने गुरुओं से कि बाबा जी जो हमारे भगत लोग गए कहाँ गए, जिसकी भक्ति पूरी, सबकी भक्ति पूरी हो गई। अरे किसी को तो अधूरी हुई होगी। कई बाबा तो कहते हैं 4 जन्मों में पार होते हैं, 4 जन्म की भक्ति है ये। तो भैया कहाँ पैदा हो गए, एड्रेस बताता हूँ। कोई ना जानता कौन कहाँ पैदा हो गया। इसी 84 में कहा भगवान सबको पैदा करके सबको मिट्टी में दफन कर रहा है, सबकी मौत हो रही है। लेकिन जो गुरु का प्यारा है, जिसको विहंगम चाल मिल गई, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रमाणित है। और सतगुरु के लक्षण क्या है, सतगुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु सारे नामों को
जितने भी नाम तुम जप रहे हो सारे नामों को छुड़वा देगा, एक भी नाम नहीं जपने देगा, सब नामों को छुड़वा देगा। और क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप यानी आत्मा का लगाव कराएगा। एक छुड़ाए एक लगाए तब प्राणी निज घर को जाए, तब तुम अपने असली घर पहुंच पाओगे। और अगर तुम यही नाम जपते रहे तो समझ लो कि बर्बादी हो जाएगी। कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 10 नाम, इसी में उलझा पड़ा है। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। जो सतपुरुष का नाम है वो पूछना पड़ता है, पूछना जपना नहीं पड़ता। पूछने का मतलब क्या है? जैसे हम पहली पूछते हैं, कोई पहली दे दी, पूछो तो जाने, यानी अपना विवेक लगा के सत्य असत्य का निर्णय करना है कि आखिर सतनाम परमात्मा का नाम सतनाम है क्या? ये जपने की चीज है। सतनाम सतनाम सतनाम, इसका मतलब क्या है? सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। सतनाम यानी सच्चा नाम, तो इसको जपना थोड़ी नहीं है। तुम जपते रहो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा। कोई पूछेगा भाई सच्चा नाम जप रहा है, वो सच्चा नाम है क्या? उसका कोई भेद नहीं किसी के पास। तो कबीर साहब यही समझाते गए कि 52 अक्षर देने वाले गुरुओं से सावधान रहना। यही काल के दूत हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के। जैसे परमात्मा अपना हंस भेजता है, जैसे परमात्मा अपने संत को भेजता है, ऐसे ही काल भगवान भी संतों की बाढ़ भेजता है। लाखों सब भगवा चोला, सफेद चोला, हरा चोला परमात्मा का नाम लेते हुए घूम रहे। लेकिन याद रखना वो नाम 52 अक्षरी नाम है, यानी 52 अक्षरी नाम का कांटा लेके घूम रहे हैं। और जो मछली मिलती है उसमें कांटा लगा देते हैं। एक बार कांटा लग गया ना तो तुम निकल नहीं सकते उसमें से। यही 52 का जाल है। एक बार जाल में मछली फंस गई ना फिर ना निकलती वो। तो कह रहे 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन भावन का करे कैसे लागे पार। परमात्मा को याद करना था, उठा के अक्षर याद करने लग जाता है जो गुरु जी ने दिए थे वो जप। कुछ नहीं जपना है, छोड़ दो इसको और क्या करो? अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर देखो क्या होता है। फिर समझ में आएगा तुम्हें कि आखिर सतनाम कहते किसे हैं। परमात्मा का सच्चा नाम कहते किसे हैं? जो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। अरे अखा वाचो देखना, बिन करनी सुनना, पैरा वाचो चलना, बिन हथी करना, जीवा वाचो बोलना, तो जीवित मरना, नानक हुक्म पहचान तो जा खसमे मिलना। कि पहले हुक्म पहचानो, उस नाम को जानो जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। बताओ कौन सा नाम नहीं देखा जा सकता? तुम्हारे सारे नाम जितने भी तुम जप रहे हो अभी लिख लो दीवार पे, लिख लोगे आंखों से। अखा वाचो देखना, बिन करनी सुनना। गुरु जी ने किससे कैसे दिया नाम? बोल के दिया, तुमने कानों से सुना ना। इसका मतलब नकली है, नकली नाम सुन लिया तुमने, अब उसी को रटने में लगे हो तोते की तरह। अखा वाचो देखना, बिन करनी सुनना, और पैरा वाचो चलना, बिन हथी करना। अब उस लोक को जाओगे तो बिना एक कदम उठाए विहंगम चाल से डायरेक्ट सुरता जाएगी, पैर यहीं रहेंगे तुम्हारे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कह रहे हैं पैरा वाक्य चढ़ना, नानक हुक्म पहचान, और तब जा खसमे मिलना। कि उस हुक्म को पहचानो तब जाके तुम अपने खसम में मिल जाओगे। अब हुक्म क्या है? हुक्म नाम जपना नहीं है, हुक्म है सूरत को एकाग्र करना। और सूरत फंसी संसार में, कहां से पड़ गई
दूर सूरत बांध स्थिर करो, आंखों पैर हुजूर। हुक्म ये है, लेकिन किसी को हुक्म का पता नहीं, तो सोच रहा है शायद बाबा नानक ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को मत किया था। अरे वो तो मना करके गए, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। वो मना करके गए कि तुम राम राम जप रहे हो, जपने से परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन हमने क्या किया, राम राम छोड़ दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु लिया। अरे वाहिगुरु वाहिगुरु जपने से भी नहीं मिलता। वो कैसे मिलेगा? जो तू चाहे प्रभु को तो खोज शब्द में ले, जो प्रभु से मिलवो चाहे तो खोज शब्द में ले। लेकिन कौन से शब्द में खोजना है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब 52 अक्षरों में खोजने में लगे होंगे। और ग्रंथ साहब की वाणी क्या कह रही है? अरे 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। वो पहचानने की बात कर रहे हैं कि तू पहचान ले उस एक अक्षर को। इन 52 अक्षरों को छोड़ दे। ये 52 अक्षर क्या है? ये स्वर और व्यंजन है। बचपन में पढ़े ना, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से? आ आ ई ई उ ऊ। व्यंजन कौन से? का खा गा घा। ये सब व्यंजन है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है। परमात्मा को पाना बावन का खेल नहीं है। इन 52 को किनारे करो और किससे मेल करना है? एक अक्षर जो गुरुमुख जापे जिसकी निर्मल सोई, उस एक अक्षर को जानो और अपना कल्याण करो। वो एक अक्षर क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। उसी को एक अक्षर कहते हैं। 52 अक्षर जोड़े यार, सकियाना अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, यानी कबीर साहब कह रहे हैं हम तो सच्चे शब्द की बात कर रहे हैं। हम ये जपने वाले झूठे नामों की बात नहीं कर रहे। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा है? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परम। यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे परमात्मा, तेरे जितने भी नाम इंसान ने बनाए हैं ये सब जीव से कटने वाले नाम हैं। तो उसको क्या कैटेगरी में रखा? कृत्रिम नाम। कृत्रिम मतलब नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा बड़ा बड़ा। यानी जो तेरा असली नाम सत्य नाम है वो बड़ा है, बड़ा है। यानी आज सच है, जुगाड़ सच है भी सच, नानक होशी भी सच है। अगर वो मिले तो समझ में आए बात बने। लेकिन क्या पकड़ के बैठे? ये 52 अक्षर ये कब बने? ये आदि मानवों ने बनाए हैं। इस आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तानी आदि मानव ने 52 अक्षरों की खोज करी। अंग्रेजी आदि मानव ने 26 अक्षरों की खोज करी। ABCDEFGHI। जापान के, ताइवान के, मंगोल के, चीन के, पुर्तगाल के, स्वीडन के, अलग अलग देशों के आदि मानवों ने अलग अलग अक्षरों की खोज करी। तो इनके जो नाम हैं वो आदि सच नहीं है, ये तो इंसानों ने बनाए हैं। इंसान को जब नहीं बोलना आता था, जानवर की तरह रहता था, तो कोई नाम नहीं था परमात्मा का। लेकिन फिर भी परमात्मा था। तो क्या करना है? उसको जानना है, उस सत्य को जानना है जो आज जुगाड़ में था। ये सतनाम वाला सत्य नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी को सतनाम देते हैं, तो मैं पूछता हूँ कौन सा वाला सतनाम देते हैं? असली वाला सतनाम कि नकली वाला सतनाम? कहते हैं नकली वाला भी सतनाम होता है, कोई बिल्कुल होता है। जैसे पानी एक असली वाला है, वो इस ग्लास के अंदर है, और एक नकली वाला है, वो कहां पे है? वो मुंह के अंदर है। असली वाला और नकली वाले में क्या फर्क है? नकली वाला मुंह के अंदर से बाहर निकलता है और असली वाला मुंह के बाहर से
अंदर जाता है। देख रहे हो तो अभी बोलो पानी, तो कहां से निकल रहा है? पानी, पानी नकली है ये, इससे प्यास नहीं बुझेगी, ये नकली नाम है। किसका? इसका नकली नाम है, अंदर से बाहर निकल रहा है। और जो असली पानी है वो बाहर से अंदर जाएगा, तब गला गीला होगा। तो नकली नाम जितना मर्जी जप लो, गला गीला होने वाला नहीं है। इसी को समझना। तो जो ये समझ जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, जो नहीं समझता है वो 84 के लिए तैयार हो जाता है। चले जाओ। तो कबीर साहब सबसे ज्यादा जो खिलाफत करके गए हैं वो इन्हीं चीजों की करके गए हैं। मंदिर मस्जिद जाने की, 52 अक्षर को पूजने की, नदियों में नहाने की, पर्वतों के चक्कर लगाने की, इसी का खंडन करके गए हैं। और हम उसी को बस रूप बदल के कुछ और पकड़ के बैठे। यही हो रहा है। मंदिर वालों को कहते हैं ना ये परिक्रमा करते हैं मंदिर की, ये सब पाखंड है। और गांवों में क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? वो भी परिक्रमा ही कर रहे हैं, बस रूप बदल लिया। मंदिर की नहीं करेंगे, मस्जिद की कर लेंगे, बस रूप बदल लिया। गंगा स्नान को कह रहे हैं अरे गंगा स्नान है, झूठ है, ये सब झूठ है। और गुरुद्वारा में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्नान नहीं कर रहे क्या? उसमें अपने ताल बना लिए, करो स्नान उसमें। तो भैया गंगा में भी पानी है और गुरुद्वारे के सरोवर में भी पानी है, तो फर्क क्या रहा? बस रूप बदल दिया, रूप बदल दिया। पहले राम राम करते थे, 52 अक्षर में से 2 अक्षर पकड़े थे, रा और मां। अब क्या किया? अब 4 पकड़ लिए। पकड़ा तो वही, बाबा ने बदल लिया। कोई अल्लाह अल्लाह करने लगा, कोई गॉड गॉड, कोई राम राम, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु। पकड़ा क्या है? अक्षर ही पकड़े हैं, बस रूप बदल लिया। और क्या किया? तो रूप भले बदल लो, लेकिन वस्तु ऐसे नहीं मिलेगी। तो कह रहे सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। कहते हैं अगर कोई ज्ञानी है तो वो तत्व पे विचार करेगा, वो परमात्मा तत्व पे विचार करेगा, वो परमात्मा के नाम पे नहीं अटके, बिल्कुल नहीं अटकेगा। जैसे पानी के कई नाम है, जल, वाटर, नीर, वो पानी। जब प्यास लगती है तो कोई भी नाम बोल के दुकान में पानी ले लोगे, क्योंकि वस्तु से मोल करना है, पानी पीना है, नामों में नहीं अटकना। तो कहोगे पानी दे दो, वो कहेगा नहीं वाटर है मेरे पास, भैया तू वाटर ही दे दे। क्यों? गला गीला हो मेरा। अब कोई कहे नहीं पानी चाहिए, नहीं मेरे पास वाटर है ना, वाटर चाहिए, मुझे पानी ही चाहिए, फिर तो झगड़े होंगे। इसलिए अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, ये सब एक ही वस्तु के नाम है भाई। तो क्या करना है? उस एक वस्तु को जान लेना है, तब कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी एक को नानक साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धारण रूप रहा करता। कहते पूरे संसार को एक नाम पार कर देगा। एक नाम तो तब पार करेगा, पहले एक नाम को डिसाइड तो कर लो कि वो नाम कौन सा है। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम, अमेरिका में अंग्रेजी के नाम, चीन में चाइनीज के नाम, जापान में जापानी नाम। तो पहले ये तो डिसाइड कर दो कौन सा नाम है जो सबको पार करेगा, क्योंकि वो 52 अक्षर का नाम है ही नहीं। वो कोई बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम है ही नहीं। वो क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। और वो आत्म स्वरूप सबके पास एक जैसा है। जैसे एक करंट है, पूरे गांव में जितने भी बल्ब चल रहे हैं, पूरे गांव में जितने भी पंखे चल रहे हैं, पूरे गांव में जो कुछ भी बिजली से चल रहा है,
उसको चलाने वाले का कितना रूप है? एक रूप है। पंखा चला लो, कूलर चला लो, प्रेस चला लो, हीटर चला लो, गीजर चला लो, वॉशिंग मशीन चला लो, एसी चला लो, कुछ भी चला लो, उस एक रूप से सब चल जाएगा। इसी प्रकार जो एक आत्मा है, उसी आत्मा के द्वारा सब चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भगवान को मानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, सब उसी आत्मा से चल रहे हैं और सबका स्वरूप एक है। और जब उस आत्मा को जान जाओगे तो वही एक नाम, उसी को कहते हैं सतनाम आत्मा को, वही एक सतनाम पूरे संसार को पार कर देगा। तेरा एक नाम तारे संसार। कौन सा नाम? सत्य नाम, परापुरवरा। बस सतनाम का भेदी गुरु तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। और सतनाम का भेदी नहीं है तो वो नाम जपवाएगा तुमसे। जो निरंजनों का रंकार सो हम सतनाम, जो निरंजनों का रंकार सो हम सतनाम। बताओ, परमात्मा एक है, उसके 5 नाम दे दिए। हम तो इसलिए आए थे कि लोग नामों के पीछे लड़ रहे हैं, लोग 4, 5, 6 बना के बैठ गए, हमें गुरु से एक नाम मिल जाए। पता लगा गुरु जी भी 5 बना के बैठा हुआ है, तो कल्याण होने वाला नहीं है भाई। समझ लो, ये सारे नाम जितने भी 52 अक्षरी हैं, ये मैन मेड नाम है, ये इंसान की दिमाग की उपज है। इन नामों को छोड़ना है और तत्व ज्ञान में आना है। तत्व ज्ञान क्या कहता है? एक तत्व सब घट में व्यापक है, सब घटों में। अब उस एक तत्व को पकड़ लेना है, बस उसी को आत्मा कहते हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। यानी अगर कोई गुरु ये कह रहा है कि तुम मेरे शरीर का ध्यान करो, तुम मेरी शक्ल का ध्यान करो, मैं तुम्हें अंत समय में लेने आऊंगा, समझ जाना तुम फंस गए काल के जाल में। याद रखो इस बात को। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि गुरु लेने आएगा। कबीर साहब ने ये कहा कि गुरु तुम्हें वहां पहुंचाएगा। कैसे? तुम्हें भेद बता के, भेद बता के। कह रहे हैं ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु कब मिले भेद ही लीजिए साथ। वो भेद बताएगा, वो तुम्हें पहुंचाएगा नहीं वहां पे। जब तुम्हारे पास भेद आ जाएगा, उसके बाद तुम खुद अपने पंखों से उड़ोगे। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कि गुरु जी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। अरे एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। जो तुम्हें अकेला कर दे, यानी तुम्हें अब किसी का इंतजार नहीं करना। मौत आई, सीधे उड़ारी मारो और अपने घर पहुंच जाओ। अगर कोई चिड़िया किसी दूसरी चिड़िया का इंतजार करने लग जाए, किसी ने गुलेल मारी, पत्थर आ रहा उसके बालों देख रही है, लेकिन सोच रही है कोई और आएगा मुझे उठा के लेके जाएगा, क्या होगा? पक्का मरेगी। वो पत्थर लगेगा सिर पे, पक्का मरेगी। तो क्या करना है अब? जैसे देखा कि पत्थर आ रहा है, अब उड़ारी मारनी है। जो गुरु से ज्ञान सीखा उड़ने का, विहंगम चाल का, अब वो लगाना है और सीधे अपने घर पहुंच जाना है। शिकारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर तुम किसी गुरु के इंतजार में बैठे रहे तो समझ लो काल भगवान उसी गुरु का रूप धारण करके आएगा। इसके पास सबसे बड़ी कला क्या है? ये बहरूपिया है, ये मन बहरूपिया है। ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी का भी। देखो सपनों में कभी तुम्हारी मम्मी आ जाती, कभी पापा आ जाते, कभी दोस्त आ जाते, कभी मित्र आ जाते हैं। उनसे पूछो क्या तुम मेरे सपने में आए थे क्या? उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दर्शन हो गए तुम्हें उनके। इसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि गुरुजी आएंगे लेने, उनको पता भी नहीं होता कौन दे रहा है दर्शन। ये तुम्हारा मन देता है दर्शन तुम्हारे गुरु के रूप में।
और तुम्हें लगता है गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, और तुम चले जाते हो 84 में सीधे डायरेक्ट। समझ लो, इंदुमती को लेने आया था काल भगवान, किसका रूप धारण करके? कबीर साहब का रूप धारण करके। कबीर साहब ने पहले ही समझा रखी थी इंदुमती कि काल आएगा मेरा रूप धारण करके, लेकिन तू पहचान जा, मुझे समझ जा, मैं शरीर नहीं हूँ। वो मेरा रूप धारण करके भी आ गया, समझ जाना ये काल है, मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कोई रूप रंग है ही नहीं। लेकिन उस किताब में क्या लिखा है कि काल का माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। वो क्यों लिखा? क्योंकि इन अधूरे गुरुओं ने उसी को पढ़ के सत्य मान लेना है। कई ये भी बोलने लगते हैं कि हमारा रूप धारण करके काल आएगा, उसका माथा छोटा होगा, आंखें पतली होंगी, पीली होंगी। बताओ, जो दांत सफेद कर सकता है वो आंखें सफेद क्यों नहीं कर सकता? जो छाती पेट बना सकता है इतना बड़ा, तो माथा बड़ा क्यों नहीं कर सकता? है बेवकूफ। वहां पे बात कुछ और चल रही है। वहां बात देह और विदेह की चल रही है कि मैं देह हूं ही नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं शब्द हूं इंदुमती, मैं अलग हूं और काल अलग है। काल शरीर धारण करता है, दर्शन देता है, मैं बिना शरीरों के रहता हूं। इसको समझाया इंदुमती को। तो क्या कह रहे हैं कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न, यानी शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। इंदुमती विरोध है, शब्द के अलावा मैं कुछ नहीं हूं। शब्द न भिन्न से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। कहते हैं मैं शब्द हूं भाई, मैं देही नहीं हूं। किसी गलत फहमी में मत रह जाना। तो जो भी तुम्हें गुरु के रूप में लेने आ रहा है वही काल निरंजन है। और परमात्मा क्या है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अब उस शब्द गुरु का चेला बनना है हमें, अब देह गुरु का चेला नहीं बनना, क्योंकि देह गुरु ही निरंजन है। समझ लो, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहन कबीरा। हर शरीर में एक चीज को फंसा के बैठा है ये मन। तुम्हारे शरीर में तुम्हें फंसा के बैठा है ये मन। एक को भी छोड़ने वाला नहीं है ये। लेकिन कब छोड़ोगे? जब तुम्हें इसका भेद समझ में आ जाएगा। काल से कैसे बचोगे? जब काल के सिर पे पैर धरोगे तब बचोगे। और काल की पूजा करोगे, इंगला पिंगला में जाके नमस्कार करोगे चोट को, फिर हो गया काम तुम्हारा। उसके सिर पे पैर लगना है। सारी क्या समझा रहे वाणी में? अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। यानी अब इस काल का जाल, ये तीन लोग का जाल टूट जाएगा और परमात्मा के देश खींच के ले चलेंगे। जैसे चुंबक खींचती है, वो आएंगे नहीं लेने, वो चुंबक की तरह लोहे को अपने आप खींच लेंगे। इसी को साहिब ने बोला, अरे लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को ले उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुड़ाए। उसके बाद काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। काल धराशायी हो जाएगा और तुम इस काल से जीत जाओगे, इस मन से जीत जाओगे। अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ न आई। वहां पे जाके स्नान करोगे तो असली वाला। ये सरोवर स्नान, गंगा स्नान, यमुना स्नान से कुछ नहीं होने वाला। उसमें कौवा घुसेगा, कौवा ही निकलेगा। लेकिन मान सरोवर में क्या होता है? कौवा घुसेगा और हंस बन के निकलेगा। यानी वहां काया का खेल खत्म और आत्मा का खेल शुरू हो जाता है। समझ लो, बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप क्या करो जरा। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो कि काल से तुम जीत जाओगे। और ये बात समझ में नहीं आई
तो फिर 84 में पुराने जन्म बीत जाएंगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।